बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर। हमारा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। अगर हमें कोई सेट दिया हुआ हो और उसके प्रॉपर उसके सबसेट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कोई सेट दिया हुआ हो और उसके हमें कोई कहे कि सबसेट लिखें या पावर सेट्स लिखें तो हम कैसे लिखेंगे। आए बेटा, अब हम कुछ एग्जांपल्स का अहाता करते हैं कि कैसे हैं। अगर एक सेट है वो एम्प्टी सेट है, ए इक्वल है एम्प्टी सेट, खाली सेट है। खाली सेट के सबसेट क्या लिखेंगे? सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। खाली सेट का जो सबसेट होता है वो भी खाली ही होता है, यानी कि एम्प्टी सेट का सबसेट भी क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। अब अगर कोई बी सेट है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, यहाँ मैंने 5 लिखा है, यहाँ अकेला 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, 1000 हो सकता है, स्मॉल ए हो सकता है, ऐसे लिखो स्मॉल ए, स्मॉल बी हो सकता है। तो अगर एक एलिमेंट, एक सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो और उसके हम लोगों ने सब सेट लिखने हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो बी इक्वल है हमारे पास सबसेट ऑफ बी, एक लिखेंगे एम्प्टी सेट और दूसरा वही सेट आ जाएगा। तो अब इसके एक सबसेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसके सबसेट कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ये अजीज़ तलबा आपको एक फार्मूला बताता चलूँ, किसी भी सेट के सबसेट फाइंड करने का एक फार्मूला होता है 2 रेज़ पावर n। n का मतलब है यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी पहला सेट देखें, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं था तो 2 की पावर 0 था। तो 2 की 0 दुनिया जहान का कोई नंबर हो अगर उसकी पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। ये देखो 1 सबसेट है। अब इसके अंदर अगर गौर करें, एक एलिमेंट था तो 2 की 1 तो 2 सबसेट। अब इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की 2 4। इसका मतलब अगर एक सेट हो उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हों, 5 7 हो सकते हैं, 1 2 लिखा हुआ हो सकता है, 20 25 हो सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी हो सकता है, यानी कि कोई भी 2 एलिमेंट हों तो सबसेट्स ऑफ बी लिखेंगे। सबसे पहले एम्प्टी सेट बेटा, फिर ये वाला नंबर अकेला लिखेंगे, फिर अकेला 7 लिखेंगे, फिर दोनों को मिला के लिख देंगे। तो ये मेरे पास 4 सबसेट बन गए। कब? जब सिर्फ 2 एलिमेंट्स हों। अब क्या होता है, इसको मैं ना एक थोड़ी सी मिसाल से चुगल से समझाता हूँ आपको कि अब आपके घर में ना मेहमान आ गए हैं, 2 आ गए हैं। अब आपके पास सिर्फ एक ही चावलों की प्लेट है तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं कि वो किस तरह चावल उनको तकसीम करें। एक ऑप्शन तो है खाली, यानी कि किसी को भी चावल ना खिलाओ। एक ऑप्शन है कि जो पहला बंदा है, यार ये मेरा बड़ा करीबी है, इसको खिला देते हैं। दूसरी आप कहते हो नहीं यार ये करीबी है, इसको छोड़ो, दूसरे वाला दूर का बंदा नहीं जानने वाला, इसको खिला दो। या ये है या नहीं यार थोड़े खा लेंगे, थोड़े थोड़े आ जाएंगे, दोनों को बिठा के खिला दो। ना खिलाओ, पहले को खिला दो या दूसरे को खिला दो या दोनों को खिला दो। अब इसी तरह अगर एक सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट कितने हो सकते हैं पॉसिबल? तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बाई 2 बाई 2, 2 2 4 बाई 4, 2 8 हो जाएंगे। अब इसके सबसेट कितने होंगे? 8। कैसे बेटा? सबसे पहले असूल है एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर ये 1 अकेला, फिर ये 2 अकेला, फिर ये 3 अकेला। अब 1 को पकड़ लें, फिक्स कर दें, 1 का जोड़ा बना दें 1 और 2 का। फिर 1 का जोड़ा किसके साथ बन सकता है? 3 के साथ। ये हो गया। अब 1, फिर 1 के जोड़े तो बन गए, अब 2 को पकड़ लें, 2 का किसके साथ बन सकता है? 3 के साथ।
अब अगर 3 को पकड़ता हूँ तो आगे नंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर 1 2 3 सबको लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास अगर एक सेट हो उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हों, वो ए बी सी हो सकते हैं। अगर बेटा आपके पेपर में सवाल आ जाए ए, ये बी और ये सी आ जाता है, तो जहाँ 1 है ए लिख देना, जहाँ 2 है बी लिख देना, जहाँ 3 है वहाँ सी लिख देना, और आपका उस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अजीज़ तलबा, अब हमारे पास क्या है, एक सेट उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो फार्मूला लगाएं 2 की पावर 4, तो ये 16। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। ये भी बड़ा आसान सा है, ये कैसे हम फाइंड करेंगे देखते हैं जी। सबसेट्स ऑफ डी, एम्प्टी सबसे पहले, फिर सबको अलग अलग, 1 को अलग, 2 को अलग, 3 को अलग, 4 को अलग। अब अकेले अकेले तो अब जोड़े बनाते हैं। अब जोड़े कैसे बनाएंगे बेटा, 1 को फिक्स कर लो। अब अगर हम 1 को फिक्स करते हैं, ये वाले 1 को, तो 1 किसके साथ मिल जाएगा, इधर देखें, ये 1 मैंने फिक्स कर दिया। 1 2 के साथ मिलेगा, 1 3 के साथ मिलेगा, और 1 4 के साथ। अब 1 तो सबके साथ फिक्स हो गया। अब मैं 2 को फिक्स कर लेता हूँ। 2 किसके साथ मिलेगा, 3 से, और 2 4 से। अब उसके आगे नंबर नहीं, तो मैं 3 को फिक्स कर लेता हूँ। 3 कैसे मिलेगा, 4 से। जोड़े बन गए। अगर मैं 4 को फिक्स करने की कोशिश करता हूँ तो 4 के आगे तो मेरे पास नंबर ही नहीं है, इसलिए मैं आगे मज़ीद नहीं जा सकता हूँ। अब मेरे पास जोड़े भी बन गए। अब ये क्या मुमकिन है कि मैं 3 लोगों को बिठा लूँ, बिल्कुल। 1 और 2 ये पहले 2 नंबर हैं, इनको फिक्स कर लेता हूँ 1 और 2 को। 1 2 फिक्स हुए तो 1 2 के साथ क्या आ जाएगा, 3। 1 2 फिक्स हैं ये वाले, तो 1 2 के साथ क्या आ जाएगा, 4। अब मैं आगे वाले 2 फिक्स कर लेता हूँ, 2 और 3 को। ज़रा गौर करें, 2 3 आ गया, तो 2 3 के साथ क्या मिल सकता है, 4। अब यहाँ पे मैंने जोड़े भी बना लिए, सिंगल भी लिख लिए। अब अगर मैंने जब 3 लोगों को मिला रहा था, 1 2 को तो 3 से मिला दिया, 1 2 को 4 के साथ भी मिला दिया, 2 3 4 को भी मिला दिया। अब मेरे पास मिस हो रहा था 1 3 4, 1 3 4। अब ये 3 लोगों को भी मिला लिया, 3 नंबर्स को भी मिला लिया। अब ये आखिरी सेट हमारे पास है 1 2 3 4, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो इस तरह हमारे पास ये सब सेट हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अब यहाँ 1 2 3 4 की बजाय आपका आ जाता है ए बी सी डी। यहाँ 1 है, ए लिख दो, 2 की जगह बी लिख देना, 3 की जगह सी लिख देना, 4 की जगह डी लिख देना, और आपका ए बी सी डी से भी फाइंड हो जाएगा। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट बात फिर करने जा रहे हैं कि पावर सेट होता क्या है, और अगर एक सेट गिवन हो तो उसके पावर सेट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पावर सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा। अ सेट कंसिस्टिंग, ऐसा सेट जो मुश्तमिल हो, ऑल द सबसेट्स, तमाम सबसेट्स पे, ऑफ ए गिवन सेट ए, ऐसा सेट जो दिए हुए सेट ए के तमाम सब सेट्स पे मुश्तमिल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पावर सेट, डिनोटेड एज पी ऑफ ए। अब हमें यही सवाल दे दिया जाता है बेटा कि एक खाली सेट है, उसके पावर सेट फाइंड करें। बेटा जिस तरह अभी हमने सारे सवाल सब सेट फाइंड किए हैं, मैंने वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने कोई चेंज नहीं किया। आपने क्या काम करना है, उसी तरह सब सेट फाइंड करते जाना। कोई भी सेट गिवन हो आपको कि इसके पावर सेट फाइंड करो, सिर्फ यहाँ जो लिखा हुआ था पहले मैंने लिखा हुआ था सब सेट्स ऑफ ए, तो वो मैंने मिटा के क्या लिख दिया, पावर सेट ऑफ ए। खाली सेट का सबसेट खाली सेट, यानी कि एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी। बस जब पावर सेट लिखना है, एक ब्रैकेट शुरू में और एक ब्रैकेट एंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कई दफ़ा आपका पेपर में आया हुआ है, और हमारे अक्सर बच्चे गलत करते हैं कि अगर एक सेट है जी ए इज़ इक्वल टू 5, तो पी ऑफ ए क्या होगा। तो याद रख लें अजीज़ तलबा, ये 5 होगा, एक ब्रैकेट शुरू में और एक
एंड में। ये पावर सेट ये होगा। अब अगर ये दूसरे का लिखना है उसमें भी पी ऑफ बी लिख देना। सबसेट लिखे हुए हैं, एक ब्रैकेट शुरू में और एक एंड में। पावर सेट ऑफ सी, एक ब्रैकेट शुरू में और एक एंड में। सबसेट लिखने हैं जिस तरह हमने अभी भी किए हैं, तो सिर्फ एक ब्रैकेट शुरू में और एक एंड में। पावर सेट ऑफ डी, सारे सबसेट लिख लिए हैं। सबसेट लिखने का मैंने आपको बड़ी डिटेल से तरीका बताया है, सिर्फ एक ब्रैकेट शुरू में और एक एंड में। यहाँ भी पावर सेट ऑफ ई लिखने हैं, सारे लिखे हैं, 16 के 16 सबसेट लिखे हुए हैं। एक ब्रैकेट शुरू में लगा दें और एक बेटा इजाफी ब्रैकेट एंड में लगा दें, तो ये आपके सब सेट से क्या बन जाएंगे, पावर सेट्स। और अभी भी अगर बेटा किसी बच्चे को किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दूँ।